Good morning students. Welcome to our online classes. This lecture is for class 7 subject chemistry. केमिस्ट्री का ये चैप्टर 1 है, लेकिन एनसीईआरटी कोर्स का चैप्टर 5 है। लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने लास्ट लेक्चर में एसिड्स एंड बेसिस के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े, कुछ एसिड और बेसिस के बारे में, उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ा। साथ में हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा और 3 नेचुरल इंडिकेटर, अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूं तो 3 नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, जिसमें हमने कवर किया लिटमस, टर्मरिक और नेक्स्ट था चाइना रोज। अब आज हम एक और नेचुरल इंडिकेटर को पढ़ेंगे जो है रेड कैबेज जूस। अब सबसे पहले बात आती है रेड कैबेज जूस जो है वो कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। रेड कैबेज को कट करके वाटर के अंदर अगर हम बॉईल करते हैं तो हमें रेड कैबेज जूस मिलेगा। इसका जो नेचुरल कलर है रेड कैबेज जूस का वो होगा पर्पल कलर। अब बात आती है कि एसिड और बेस में ये जो रेड कैबेज जूस है इसमें क्या कलर चेंज आएगा, जिसकी मदद से, जिस कलर चेंज की मदद से हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां पे हम बात करें इन एसिड्स, जो रेड कैबेज जूस का पर्पल कलर है वो चेंज हो जाता है रेड कलर में। और नेक्स्ट बेस के अंदर, इन बेस ये जो पर्पल कलर है ये चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में। तो ये कलर चेंज ऑब्जर्व जब भी हम करेंगे हम आसानी से बता पाएंगे कि दिया गया जो सब्सटेंस है या उसका सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके सिलेबस में आप 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फर्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। और इसका जो नेचुरल कलर होगा वो है ऑरेंज कलर। अब यहां पे मैं बात करूं एसिड और बेस के अंदर ये कैसा कलर चेंज देगा, तो एसिड के अंदर ये हो जाता है रेड और पिंकिश शेड देगा ये। या फिर मैं बात करूं इसके साथ साथ बेस के अंदर जो कलर चेंज देगा ये हो जाता है येलो कलर। और ये कलर चेंज ऑब्जर्व करके हम आसानी से बता पाएंगे कि दिया गया जो सॉल्यूशन है उसका नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है। नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन फिनोफ्थलीन का अपना जो नेचुरल कलर की अगर मैं बात करूं तो ये होता है कलरलेस। इसका अपना कोई कलर नहीं होता है। और एसिड के अंदर अगर मैं बात करता हूं, एसिड के अंदर होने वाले कलर चेंज की अगर मैं बात करूं तो एसिड के अंदर ये कोई कलर चेंज नहीं देगा, कलरलेस ही रहेगा। जबकि बेस के अंदर ये अपना कलर चेंज करके पिंक कलर का हो जाता है। और इन कलर्स में होने वाले चेंजेस की मदद से हम आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे एसिड्स और बेसिस को। तो ये अभी तक हमने 4 नेचुरल इंडिकेटर और 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है टाइप ऑफ एसिड्स। एसिड्स की क्लासिफिकेशन में 2 क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं
फर्स्ट में बात करूं अगर टाइप्स ऑफ एसिड्स की मैं बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, फर्स्ट पॉइंट है आपका ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स, इनके ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो एसिड होते हैं वो जनरली कहूं मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो उन एसिड्स को हम कहेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो प्लांट्स में पाए जाने वाले एसिड, फर्स्ट हमने जैसे कि पीछे पढ़ा भी सिट्रिक एसिड है, सिट्रस फ्रूट्स में लेमन और ऑरेंज के अंदर जो मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे टार्टेरिक एसिड की, जो कि टेमेरिंड इमली के अंदर पाया जाता है। इस साथ अगर मैं एक और की बात करूं अगर ऑक्जेलिक एसिड, जो कि स्पिनच आपका पालक के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे एनिमल्स में पाए जाने वाले एसिड का एक एग्जांपल की बात करें तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो कि एंट स्टिंग में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन एंट्स स्टिंग, चींटी के डंक में पाया जाता है ये एसिड। तो ये हमने फर्स्ट कैटेगरी की बात करी ऑर्गेनिक एसिड्स। दूसरा है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले मिनरल्स से जो एसिड मिलते हैं, प्रिपेयर करे जाते हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो उन्हें हम कहेंगे मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। यहाँ पे एग्जांपल की बात अगर करें तो आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसका केमिकल फॉर्मूला HCl। फिर है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नेक्स्ट मैं बात करूं अगर थर्ड एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, और फोर्थ वन कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो ये चार एग्जांपल हम यहाँ पे मिनरल एसिड्स में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं कि एसिड्स को इन दो कैटेगरीज के साथ साथ हम और इन्हीं एसिड्स की मैं अगर बात करूं ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स को ही हम दो अलग अलग कैटेगरीज में और डिवाइड कर सकते हैं। दो अलग अलग कैटेगरीज की अगर यहाँ पे हम बात करें तो एक है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यहां पे एग्जांपल्स की मैं अगर बात करूं तो सभी मिनरल एसिड, ऑल मिनरल एसिड्स एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को छोड़ के बाकी सभी जो मिनरल एसिड्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि अभी हमने बात करी थी HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी वीक एसिड्स। तो वीक एसिड्स में ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स एंड कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये सभी वीक एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पे हमने एसिड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अब अगर मैं बात करूं यहां पे नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा यहां पे एसिड रेन।
एसिड रेन। किस रेन को हम एसिडिक रेन कहेंगे? द रेन इन विच amount of acid is more than normal is known as acidic rain। नॉर्मल से ज्यादा अगर एसिड की अमाउंट है तो उस रेन को हम कहेंगे एसिडिक रेन। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।